हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों को मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियर दिख रहा होगा। एक लार्ज कैप की कंपनी। अगर हम लोग आज की बात करें तकरीबन 4.5% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम लोग प्राइस की बात करें तकरीबन 47 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 991 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक्स लगातार कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों से गिरता हुआ आ रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ रेड फ्लैग्स की तो किसी भी एसएम या जीएसएम की लिस्टेड कैटेगरी में ये नहीं है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 41 एक्सपर्ट्स ने इसे कवर किया है, जिसमें 80% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग एक्सिस बैंक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिली। दिसंबर 2024 के क्वार्टर को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सितंबर 2024 से, तो कुछ कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं जो नंबर्स आए हैं कुछ खास नंबर्स यहाँ पर नहीं आते हुए दिखे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम लोग इसी को कंपेयर कर ले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो देखिएगा आपको अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। चाहे वो इंटरेस्ट अर्न की बात करें या फिर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें या फिर हम एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जंप देखने को मिली, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके नतीजे कुछ खास नहीं आए। तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा एक्सिस बैंक के शेयर प्राइस पे पड़ता हुआ दिखा है। अगर हम लोग बात करें कुछ और चीज़ों को लेकर तो चार्ट पे चलेंगे, वहाँ पर लेवल्स को एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे हम लोग आ गए चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो लेवल्स देख रहे हैं इसका तकरीबन हाई था, इसने लेवल्स को तकरीबन टच करने की कोशिश की थी 1340 के आसपास। उसके बाद देखा तो साफ गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन कर दूं तो यहाँ पर देखिएगा 1340 के लेवल्स को टच करने की कोशिश की, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर गैप डाउन खुला, उसके बाद वापस से इसने अपसाइड का मूवमेंट भी दिखाया, 1250 के लेवल को टच किया, वापस उससे गिरावट देखने को मिली। अगर हम लोग आज के दिन बात करें तो यहाँ पर देखिएगा गैप डाउन खुलता हुआ दिखा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन वॉल्यूम की हम लोग बात करें लगभग 3.38 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं डिलीवरी और परसेंटेज की कितनी डिलीवरी आज के दिन उठाई गई है तो लगभग 62% की डिलीवरी आज के दिन उठाई गई है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बात करें तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 50 DMA की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन निकलती हुई आ रही है 1108। तो आप समझ सक रहे हैं अपने 50 डे मूविंग एवरेज से कितना नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 1136। तो ये स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर तो इसके अंदर स्प्लिट हमें देखने को मिली थी साल 2014 के अंदर, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब तक में 10 साल में किसी भी तरह का स्प्लिट या बोनस स्टॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर तो ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है पिछले कुछ सालों से। तो डिविडेंड पे कुछ खास नजर आती हुई नहीं दिख रही। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स भी पिछले कुछ सालों से आपको यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जुलाई के बाद इसमें कंटिन्यू गिरावट ही देखने को मिली। अगर हम लोग अभी बात करें इस सिचुएशन में तो अभी जहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली तकरीबन 991 के पास, तो डाउन साइड में सपोर्ट का जो लेवल्स निकलता हुआ तकरीबन 956 के पास निकलती हुई आ रही है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर गिरावट इसके अंदर और रहती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर काम कर सकता है। अगर मैं बात करूँ 1 डे की जगह पर 1 वीक आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे, लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये देखिएगा ये जो लेवल्स है आपका 956 का लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। तो इसी लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको अवेयर हो जाना है। अगर फ्रेश खरीदारी की बात करूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दबाजी में फ्रेश खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम लोग देखा जाए साल 2023 इसके लिए बहुत ही बेहतरीन था, इसने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। उसके बाद यहाँ से लगातार कहीं ना कहीं साल 2024 के मिड से ये गिरता हुआ ही आ रहा है। तो साल 2023 जहाँ इसके लिए बेहतरीन था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साल 2025 के स्टार्टिंग से भी लगातार कंटिन्यू ये गिरता हुआ आ रहा है। इसके लिए क्रूशियल लेवल्स की हम लोग बात करें, यहाँ से अगर अपसाइड का मूवमेंट दिखाता भी है तो 1100 का जो लेवल्स होगा ये इसके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। अगर ऐसे लेवल्स को निकालता तभी कहीं ना कहीं ये 1200 तरफ मूव करता हुआ दिखेगा आपको। तो थोड़ा टाइम लगेगा, यू नेवर नो ये कितना लंबा समय हो सकता है ये कहना बहुत ही मुश्किल। जिस तरह की पिटाई हमें देखने को मिल रही है सारे स्टॉक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं अभी कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कब तक ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। तो
डाउन साइड में मे भी 956 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो आपको सिंपली अवेयर हो जाना है। ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं फिर आपको 900 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से 900 कहीं ना कहीं ज्यादा डीप सपोर्ट हो सकता है, इसलिए 956 इसका एक मजबूत सपोर्ट होता है। अगर बाजार पूरी तरीके से क्रैश होती है तो फिर कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जाते हुए दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें अभी भी ऊपर के लेवल से तो तकरीबन आप देखिए कितना परसेंट नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 27% की गिरावट ये स्टॉक्स दिखा चुका है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है।